नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या की चर्चा करेंगे, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में हम लोग इनसे संबंधित बनने वाले प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। देखो, शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने इधर किनारे इनके किस प्रकार से, जैसे बुल सांड किस प्रकार होता है, उसको भी इंगित करने का प्रयास किया है। तो आप एक बार वीडियो देखें, उसके बाद में लगभग में 2-3 बार और उसको देखें, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बार बार इसको देखेंगे, आपको ये याद हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। तो सबसे पहले बात आती है स्पेन। तो स्पेन का है सांड युद्ध। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे चीन की, तो चीन में है टेबल टेनिस। याद रखें, अभी इनके लास्ट में हम लोग प्रश्न करेंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। सबसे पहले बात हुई है स्पेन की, तो सांड युद्ध, और चीन की बात हुई है तो टेबल टेनिस। अगर याद करने का तरीका मैं आप सभी को बताऊं, तो याद रखना है कि स्पेन के लोग जो है सांड को युद्ध कराएंगे और चीन के लोग जो है टेबल पर टेनिस खेलेंगे। इस तरीके से याद रख सकते हो। और आगे हम लोग बात करेंगे तो बेसबॉल। तो बेसबॉल में क्या होता है, एक गेंद होती है, वो बहुत तेज़ फेंकी जाती है और सामने एक व्यक्ति जो है, कह सकते हो डंडा जैसा पकड़ा होता है, उससे उसको मारता है बहुत तेज़ बॉल को, फिर उसके बाद में रन जैसे लेते हैं। तो कहाँ कहाँ होगा, तो वेनेजुएला में, इसके बाद में अमेरिका में और क्यूबा में। अभी तक हमने कौन कौन से बात की है, तो मैंने अभी तक बात की है स्पेन की। तो स्पेन का कौन सा था बताएं आप? हाँ, स्पेन का था सांड युद्ध। और इसके अलावा हमने बात की थी चीन की। तो चीन की कौन था बताएं भैया? बिल्कुल सही। तो उसमें क्या हो जाएगा, हम बताएंगे कि चीन का था टेबल टेनिस। आगे अगर यही बात हुई है बेसबॉल की, तो अमेरिका, वेनेजुएला और क्यूबा में है बेसबॉल। आगे हम बात करें फुटबॉल में, तो फुटबॉल में फ्रांस हो गया, इटली हो गई, इजराइल हो गई। ये ज़्यादातर क्या खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। तो ऑप्शन नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें हो जाएगा फ्रांस, इटली और इजराइल फुटबॉल। आगे हम लोग बात करें कि क्रिकेट, तो क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा खेला भी जाता है। मान लो भारत में भी खेला जाता है, लेकिन वहाँ का ये राष्ट्रीय खेल है। कहाँ कहाँ का, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। आगे हम बात करें रग्बी यूनियन, तो कहाँ का हो जाएगा, न्यूजीलैंड का। आगे अगर हम बात करेंगे कनाडा की, तो कनाडा में आइस हॉकी और लैक्रोस दो जो है राष्ट्रीय खेल हैं। अगर आइस हॉकी की बात करेंगे तो ये सर्दियों में है, और यही अगर गर्मियों की बात करें लैक्रोस होता है। आगे बात करें रूस की, तो रूस में होता है बैंडी। क्या हो जाएगा, बैंडी। जैसे याद कर सकते हो कि रूस के लोग जब बैंड बजाते हैं तो बैंडी हो जाएगा। और अगर पूछा है बैंडी क्या होता है, तो टाइप ऑफ आइस हॉकी, मतलब कहने का मतलब ये जो है एक आइस हॉकी का प्रकार है, तो उसी तरीके से खेला जाता है। आगे हम बात करें स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड का है गोल्फ। और गोल्फ में आप सभी को पता है कि एक गेंद रखी जाती है, उसको एक डंडे से मारा जाता है, उधर एक छिद्र होता है, उसमें अगर गिर जाके वही आता है गोल्फ। इसके बाद में अफगानिस्तान की बात करें तो बुजकाशी। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको आपको याद रखना है। तो भारत के पड़ोसी देश में अभी तक एक ही आया है, वो आया चीन। तो चीन का क्या है, टेबल टेनिस। आगे बात करें भूटान, तो भूटान भी भारत का पड़ोसी ही देश है, तो इसका हो जाएगा तीरंदाजी। तो आप याद रखें कि भूटान के जितने भी लोग हैं वो ऊपर या कह सकते हो उत्तर की ओर बैठकर बस भारत की ओर तीर लिए बैठे रहते हैं, किस समय भारत को मानना है। और यही अगर नेपाल और श्रीलंका, नेपाल देखो सबसे उत्तर में इधर है और श्रीलंका नीचे दक्षिण की ओर है, तो इधर से नेपाल के लोग फुटबॉल वॉलीबॉल इधर से फेंकेंगे और नीचे से श्रीलंका वाले मारेंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे हम बात करें जापान, तो जापान का क्या हो जाएगा, सूमो। जापान क्या होगा, सूमो। और यही अगर हम बात करें पाकिस्तान का, तो हॉकी। और यहीं पे अगर हम भारत की भी बात कर लें तो भारत का भी क्या है, हॉकी है, याद रखें। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया का है बैडमिंटन और बांग्लादेश का है कबड्डी। तो एक बार हमारे साथ में रिपीट करें जितने भारत के पड़ोसी हैं। तो चीन का मैंने क्या बताया था, टेबल टेनिस।
इसके अलावा हमने नेपाल और श्रीलंका क्या क्या बताया था, तो हाँ बिल्कुल सही हमने बताया था वॉलीबॉल खेलेंगे, नेपाल उधर से मारेगा और श्रीलंका इधर से मारेगा। भूटान का बात करें तो तीरंदाजी हो जाएगा, और बांग्लादेश की कबड्डी, और इधर इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। वैसे तो इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी देश नहीं है, इससे सीमा नहीं लगती है, लेकिन कह सकते हो पड़ोसी देश में आ सकता है। आगे हम बात करें हंगरी, हंगरी का क्या हो जाएगा, वाटर पोलो। और इसके अलावा दक्षिण कोरिया का क्या हो जाएगा, ताइक्वांडो। अब हम लोग बात करेंगे खिलाड़ियों की संख्या की। तो टेबल टेनिस में कितने होते हैं, 2। अच्छा बताएं टेबल टेनिस किसका था, बिल्कुल सही चीन का था। इसके बाद में पोलो में कितने हैं, 4। इसके अलावा फिर बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में होते हैं 5। वॉलीबॉल में हो जाएंगे 6। तो श्रीलंका और किसका था, नेपाल का, ठीक है। वाटर पोलो, इसके बाद कबड्डी कहाँ का था, तो कबड्डी था कहाँ बताएं आप, बिल्कुल सही बांग्लादेश का था। इसके बाद में कबड्डी में कितने होते हैं, 7 होते हैं। वाटर पोलो में भी 7 होते हैं। नेटबॉल में भी 7 होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं, 8 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं, 9 होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने होते हैं, 11 होते हैं। अच्छा बताओ क्रिकेट कहाँ का था, बिल्कुल सही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में था। और फुटबॉल की बात करें तो हमने बताया था फ्रांस में होगा, याद है कि नहीं। इसके और हॉकी, तो हॉकी कहाँ हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। रग्बी फुटबॉल में कितने होंगे, 15। तो अभी तक आपने इसका अगर मोटा मोटा आइडिया देखा होगा तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या किस में होगी, रग्बी फुटबॉल में होगी। चलो दोस्तों, अब हम लोग जो है इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो मैं इसी तरीके से और आगे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपके ऑप्शन है तीरंदाजी, रग्बी फुटबॉल, बेसबॉल या वॉलीबॉल। तो मैंने बताया था आपको याद करने का तरीका क्या, कि भूटान वाले हमेशा तीर लिए बैठे रहेंगे कि इस समय भारत को मानना है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की गई है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो इसका कौन सा हो जाएगा, वॉलीबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल या फॉर्कबॉल। तो बताएं कौन सा इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल सही बेसबॉल होगा। और यूएसए के साथ मैंने क्यूबा भी बताया था, इन सभी देशों के कौन सा हो जाएगा, बेसबॉल। अगला पूछा गया खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो अभी मैंने बताया था कितने होंगे, 9 खिलाड़ी होंगे, ऑप्शन डी। मैं आप सभी को फिर बताना चाहूँगा कि आप इसको लगभग में 2-3 बार वीडियो देखेंगे, 100% आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुल फाइट किस देश का राष्ट्रीय खेल है। स्पेन का है या कनाडा का है या स्कॉटलैंड का है या जापान का है। तो सबसे पहले ही स्लाइड में मैंने सबसे पहले नंबर पे बताया था कि सांड युद्ध अगर पूछा जाएगा तो हम कौन सा बताएंगे, स्पेन बताएंगे। अगला है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। हमने बताया था इस तरीके से याद रखें कि टेबल पे टेनिस कौन खेलेगा, तो चीन खेलेगा या कनाडा या स्कॉटलैंड या जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपके ऑप्शन है 4, 8, 7 या 6। तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो मैंने बताया था कि रग्बी में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं, 15 होते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। आप बताएं, फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, हॉकी या आइस हॉकी। तो अभी इसका जवाब मैंने बताया था रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी या 8 या 7 या 11। तो फुटबॉल के टीम में 11 होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था हॉकी में भी 11 होते हैं और क्रिकेट में भी 11 होते हैं। फुटबॉल की बात करें तो कहाँ का हो जाएगा, इटली, फ्रांस, इन सब का जो है फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है। अगले स्लाइड की चर्चा करें तो आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी पूछा गया है, कनाडा का है या स्कॉटलैंड या डेनमार्क या स्वीडन।
तो आइस हॉकी जो है कनाडा का है, ऑप्शन ए। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है या 11 होती है या 15 होती है या 7 होती है? बताएं। तो पहले बताओ कि बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो अभी पीछे प्रश्न किया है कि अमेरिका का है या कह सकते हो यूएसए, क्यूबा, इन सब का है। तो आपके ऑप्शन है 9, 11, 15 और 7। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसको भी बताया कि हॉकी कहाँ का है, तो बिल्कुल सही। कहाँ का है? पाकिस्तान का और भारत का। खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 4 होते हैं कि 8 कि 7 कि 11? तो खिलाड़ियों की संख्या हॉकी में, फुटबॉल में और कह सकते हो इनमें जो है कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको इससे थोड़ी भी सहूलियत मिली है या आपको थोड़ा भी याद हुआ है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।